देखना, सोडियम क्लोराइड किसकी बात कर रहा है? ये सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का मतलब साधारण नमक NaCl। कि जलीय विलयन, एक एक चीज को देखना, जलीय विलयन अर्थात ये दूसरी चीज किसको ले रहा है? H2 में से विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। एक चीज समझ में है कि सर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए कितने यौगिक चाहिए? 2। एक तो क्या चाहिए? NaCl और एक क्या चाहिए? जलीय विलयन। तो एक तो ये क्वेश्चन आया था कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए निम्न में से जो उत्पाद चाहिए, ठीक है ना, सॉरी, जो अभिकारक चाहिए वो निम्न में से कौन कौन से हैं, तो अपने को उसमें बताने थे। यह प्रक्रिया क्लोर क्षार प्रक्रिया कहलाती है। एक ये क्वेश्चन आया था कि क्लोर क्षार प्रक्रिया से निम्न में से कौन सा यौगिक तैयार किया जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसे क्लोर क्षार प्रक्रिया क्यों कहते हैं? ध्यान से समझना, क्योंकि इससे एक तो निर्मित उत्पाद क्या है? क्लोरीन। तो क्लोरीन से क्लोर लिया गया है। एक निर्मित उत्पाद क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यह एक प्रकार का क्या है? क्षार है। तो ऐसे याद कर लो, क्लोर क्षार प्रक्रिया होती क्या है? देखो, 2 पदार्थ लिए गए हैं, एक तो NaCl। NaCl का मतलब साधारण नमक। NaCl का मतलब क्या है? साधारण नमक। और एक क्या लिया गया है? जल। ठीक है, इन दोनों को लेने पर एक तो बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। एक क्लोरीन गैस मुक्त होती है, एक हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। तो अब क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अन्य कौन कौन सी गैसें मुक्त होती हैं? तो एक तो क्लोरीन और एक हाइड्रोजन। ये तो क्लोरीन गैस है ना, ये एनोड पर मुक्त होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्लोरीन गैस किस पर मुक्त होती है? एनोड पर। और हाइड्रोजन गैस किस पर मुक्त होती है? कैथोड पर। कैसे याद करोगे? क्लोरीन का कै नहीं मिलाना आपको, क्योंकि क्लोरीन का कै मिला दिया तो फिर गलत हो जाएगा, इसलिए उल्टा कर दो साले को। तो क्लोरीन गैस किस पर? एनोड पर। और हाइड्रोजन गैस किस पर? कैथोड पर। तो एक बार दोबारा बताओ, कौन सी अभिक्रिया से प्राप्त होगा? क्लोर क्षार प्रक्रिया। ठीक है ना, क्लोर क्षार प्रक्रिया क्यों कहते हैं? क्योंकि तो क्लोरीन गैस होती है, एक सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है साहब, कितने पदार्थ लेंगे अपन? 2। एक तो साधारण नमक और एक जल। क्लोरीन गैस किस पर मुक्त हुई? एनोड पर। और हाइड्रोजन गैस किस पर मुक्त हुई? कैथोड पर। ठीक है, आगे चलते हैं। अब क्लोर क्षार प्रक्रिया से कौन कौन से उत्पाद बनते हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको जरा ध्यान से समझना। तो एक तो उत्पाद कौन बनता है? सबसे पहले तो क्लोरीन गैस। बोलो भी कौन सी गैस? क्लोरीन गैस। तो प्रयोग देखो, क्लोरीन गैस जल की स्वच्छता में होता है। आपको मालूम है जल की स्वच्छता में कौन सी गैस का प्रयोग होता है? क्लोरीन। स्विमिंग पूल में, स्विमिंग पूल में क्यों होता है? क्योंकि जल को स्वच्छ करते तो स्विमिंग पूल में दूध या दही थोड़ा ही भरा रहता है, ठीक है ना, क्या रहता है यहाँ पर? पानी तो रहता है। पीवीसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुलक वाले टॉपिक में मैं समझा दूंगा। पीवीसी, पॉलीवाइनिल क्लोराइड में भी किसका प्रयोग होता है? क्लोरीन का। यह रोगाणुनाशक है, बिल्कुल रोगाणुनाशक है, तभी तो इसका प्रयोग जल की स्वच्छता में किया जाता है। और इसी का प्रयोग कार्बन बनाने में किया जाता है, जिसका क्या नाम है? CFC। ठीक है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और इसी यह एक और गुण रखती है जिसका क्या नाम है? कीटनाशक। तो सारा का सारा ध्यान रखना, ये इंटररिलेटेड चीजें हैं, एक दूसरे से रिलेटेड है, अपने को भूलना नहीं है ये चीज। देखो, जल की स्वच्छता, स्विमिंग पूल, पीवीसी, रोगाणुनाशक, कीटनाशक और CFC, ये किसके प्रयोग अपन ने सीख लिए? क्लोरीन के। दूसरा कौन सा यौगिक बना है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। यही तो इसका मुख्य उत्पाद है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। सोडियम हाइड्रोक्साइड है।